बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। काल खड़ा सर ऊपरे, काल गए हैं केस, ना जाने कह मारसी, क्या घर क्या परदेश। बड़ी विडंबना है। एक सिद्धांत अपेल है, इस सिद्धांत को कोई खंडित नहीं कर सकता है। ये जीवात्मा चाहे कितनी भी ताकत लगाए, लेकिन बिन सदगुरु और नाम के संसार सागर से पार नहीं आ सकता। कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी, तेऊ न पावत पारा। आपको ध्यान होगा, मैंने एक सिद्धांत बोला था, सदगुरु भक्ति में संतत्व की धारा में 4 चीजें बड़ी विशेष है, जिसके कारण से संतों का बड़ा विरोध हुआ। पहला, वो अमरलोक, क्योंकि शास्त्रों में ब्रह्मलोक आदि, देवलोक आदि, पितृलोक, स्वर्ग आदि लोक, इनका वर्णन है। निराकार 4 मुक्तियों का वर्णन है। साहब ने आकर इन सब के ऊपर की बात की। 3 लोग पढ़ ले तराई, 4था लोक अमर है भाई। आखिर कैसा लोग है? कह रहे साहब, कह रहे हैं अमर लोक ते हम चलाए, 3 लोग जब लूटत पाया। हाँ, बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पी। ये अपेल सिद्धांत है। हम देखते हैं, आप स्वयं विचार करें, बड़े बड़े धीर तपस्वी, त्यागी, वैरागी, भजनानंदी हुए, निरंजन ने सबको नचाया। अब यहां क्या बोल रहे हैं? अमर लोक ते हम चलाए आया, 3 लोग जब लूटत पाया, जब लूटे जीव को नासे, 10 दिशा सब इनको फांसे। वाह, नर असुर कोई ना ही बाचे, बहुविध भेष धरे सब नाचे। जने 3 प्रपंची देवा, उन्होंने जानो यम को बेवा। निस्संदेह बड़ा हैरानगी करने वाले ये शब्द है। जय खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि और शेष, कहे कबीर सो पाइए कर सदगुरु की शरण। गर्भवास में रहे भुलाई, अगम पंथ नहीं चीना भाई। आप देखो तो सही, कितने दुख हैं संसार में, कितने कष्ट हैं यहां पर। जन्म मरण का दुख अति भारी, ताको समझ गहो नर नारी। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। घोर तपस्याएं करने वाले भी जब विचलित हो जाते हैं, आप सोचो कि कितनी बड़ी ताकत के हाथ में आत्मा है। साहब के शब्द सार्थक हैं, तुकबंदी नहीं है। सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे, मन निरंजन सभे नच। पहली बात तो ये कह रहे हैं, उस देश का वर्णन कर रहे हैं। वहां अनंत शब्दों में उन्होंने उस देश का वर्णन किया है। वहां जन्म मरण नहीं है, यक रूप सभी है न खुदा बंद न बंदा, उस मंजिले नजदीक नहीं काल का फंदा। यह संसार काल है राजा आयान, कर्म का जाल पसारा। सब नाच रहे, सबको नचा रहा है। मैं देखा, जिसने जो चीज पकड़ी है उसको वो छोड़ना नहीं चाहता है। इतनी दृढ़ फांसी लेकर मन बैठा ले, हमरी फांसा। आपको ध्यान होगा, निरंजन गोष्ठी में भी मैंने इसका उल्लेख किया है। इस तरह गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, जड़ चेतन ग्रंथ पढ़ गई, यद्यप मिथ्या छूटत घट नहीं। आगे क्या कह रहे हैं? श्रुति पुराण बहु कहें उपाई, छूट न अधिक अधिक अर्जाई। ये जीवात्मा कभी स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त करता है,
कभी देवलोक को प्राप्त होता है, कभी अधोगति को प्राप्त होता है। अनंत काल से ये आत्मा जन्म मरण के चक्कर में घूम रही है। ये भाई जन्म मरण का दुख अति भारी, आखिर मोक्ष की आकांक्षा हो रही है। जरूर मुक्ति के लिए तो सभी धर्म कह रहे हैं। अगर हम देखें तो आदमी मोक्ष की प्राप्ति के लिए कितना प्रयास कर रहा है, लेकिन बिन सद्गुरु बासे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। न जाने आदमी किन किन संसाधनों को कर रहा है। साहब आगे बोले, कह रहे हैं, दोखे दोख ढड़कावे एक न पूजे देवी देवा, बोल झूठ बर जैसे खेवा, एक न चंडी मान चितलावा, समरथ काजे जीव बतावा, एक न तीरथ भरत फल थाका, कहे विरान अरम अगम बाका। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। यदि आप परमात्म तत्व के तरफ ध्यान देंगे तो इतनी विविधता मिल रही है, बड़ा भटकाव है। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, आदमी निर्णय नहीं कर पा रहा है। इसलिए संतत्व की धारा में साहब ने आकर इन सबको कहा, ये काल का खेल है, यह संसार काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसारा है। इतने सुंदर शब्दों में साहब ने उस देश का वर्णन किया है, और ये प्रथम संत सद्गुरु है। उससे पहले उस देश का वर्णन कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा। दूसरी उनकी वाणी में एक सार आता है, तुम्हें एक शैतानी ताकत ने पकड़ा है। उस लोक का वर्णन तो उन्होंने कई शब्दों में किया। बहुबंधन तय बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पी। ये इतने बंधन में है। आप ड्रोन को देख रहे हैं, आपको ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, पर ड्रोन के सूत्र किसी कार्यशाला से जुड़े हैं, पर वो सूत्र कैसे उसको मूवमेंट करा रहा है वो नहीं दिख रहा है। मुझसे एक साधक ने एक बात कही, काफी जिज्ञासु लोग भी आते हैं। बोला, गुरुदेव आपने बोला था मस्तिष्क तो एक वाहक है, केवल मस्तिष्क के पास तरंगे कहीं से आ रही है। बोला, हे गुरुदेव ये बात तो समझ में आई, पर मस्तिष्क के पास जो तरंगे आ रही है वो नहीं समझ में आ रही है, कहां से आ रही है, तरंगे कौन प्रेषित कर रहा है। मैं बोला, यही रहस्य है, यही रहस्य है। अगर वो उन तरंगों के स्रोत को जान जाएगा, पूरा काम बन जाएगा। सबसे पहली बात है, ये क्यों नहीं दिखा रही है, वो स्रोत क्यों नहीं दिख रहा है जहां से तरंगे आ रही है, क्योंकि मन निराकार है। यही रहस्य है संसार का। इसलिए साहब ने मन पर इतनी आइडियोलॉजी बोली है। मन स्वरूपी देव निरंजन त्रोह राख भरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी न गए विश्वासा। बोला, हे गुरुदेव ऐसी कृपा करो जो तरंगे प्रेषित कर रहा है वो समझ में आए। मैं बोला, पहले तुम तरंगों को समझो। अगर एक छोटा बालक ये कहे मुझे पीएचडी की किताब दो पढ़ूं, नहीं, वो उसके बस की नहीं होगी। उससे पहले स्वर व्यंजन की पुस्तक दी जाती है। इसलिए प्रारंभिक स्थिति में आपको एकाग्र होने के लिए सुमरण है। सब चीजें बनती जाएगी। जैसे स्वर व्यंजन आदमी बालक सीख जाता है तो बाकी भाषाएं स्वतः आ जाती है। मन छीने कोई वरला भेदी, मन को कोई देख न पाए, नाना नाश नचाए। मैंने एक बात पहले भी बड़े अच्छे तरीके से बोली है।
बंधुओं, इस शरीर के अंदर 5 तत्व है, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर आप कभी कभी डॉक्टर आपको बोलता है शरीर में पानी की कमी होगी, कभी कभी शरीर में अग्नि अधिक हो जाती है, बुखार हो जाता है, कभी कभी अन्य रोग आकर घेरते हैं। ये सब क्योंकि छिज्जल पावक गगन समीरा पंच तत्व को अदम शरीरा, बड़ा काचे कुंभन पानी ठहरे। ये शरीर बहुत, इसकी संरचना बड़ी अटपटी है। ये काया है समृत केरी, काया की गत काहो नहरी, शिव गोरख पच पचारे, इस काया का भेद न पाए। आइए देखें, ये 5 तत्व का पूतरा मानुष थे इसका नाम। ये पूरा व्यवस्था मन की है। दूसरा, साहब ने मन पर बहुत ज्यादा बोल दिया है। पहला है पृथ्वी तत्व, इससे हार्ड, मांस, त्वचा, रोम और नाखून है। ये ऐसे ही नहीं बढ़ रहा है, इसकी पूरी व्यवस्था मनुष्य समझ नहीं पा रहा है। ये पृथ्वी तत्व कहां पर है? गुदा स्थान पर है। आप देखते हैं मनुष्य के शरीर का विकास होता जा रहा है। मैंने एक बात डॉक्टर से पूछी थी, चिकित्सा विज्ञान मनुष्य के शरीर में कितना कुछ जान चुका है, आप इस बात पर गौर करना। उसने कहा, महाराज शरीर की बात छोड़े तो बहुत बड़ी चीज है। अभी तक चिकित्सा विज्ञान आंखों के विषय में पूरा नहीं जान पाया है। निसंदेह बहुत ही रहस्यमय काया है। जिस पिंजरे में आत्मा को कैद किया गया है, यहां से निकलने की गुंजाइश नहीं है। कोटि यत्न करे तो भी ये जीव इस संसार सागर से अपनी क्षमता से कभी नहीं निकल सकता है। बिना गुरु भक्ति न भव तरे, यह सिद्धांत अपेल। इसलिए वो पृथ्वी तत्व कैसे डिप्लॉयड है बॉडी के अंदर, हमारी हड्डियां बढ़ती जा रही है, रोम हमारे आते जा रहे हैं, कोई रहस्य नहीं जान पा रहा है इस शरीर का। ये पृथ्वी तत्व वहां पर ही गुदा स्थान पर है। पूरे बॉडी को इस तरह वहां से शरीर के विकास को संचालित करता है। दूसरा, शिश्न पर जल तत्व है। आप कभी भी देखना, नाभि के थोड़ा नीचे, शिश्न और नाभि के मध्य में हाथ रख के देखना, हमेशा ठंडा मिलेगा, वहां जल तत्व है। अब वो क्या कर रहा है? पृथ्वी तत्व का सहायक है। इस तरह वो जल तत्व, जैसे देखो गारा बनाकर चुनाई करते हैं नहीं तो मिट्टी से निरा चुनाई नहीं होगी। यहां ब्रह्मानंद का शब्द बड़ा सार्थक है। आदमी का जिस्म क्या है? आदमी का जिस्म क्या है? जिस पे सैला है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। खून का गारा है इसमें, ईंट इसकी हड्डियां। चंद सांसों पर खड़ा है ए ख्याल आसमां। मौत की पुरजोर आंधी आन जब टकराएगी तो टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। इंसान की एक वृत्ति है, हर चीज परमानेंट चाहता है। कपड़ा भी कहता है भाई ऐसा दो जो नहीं टूटे, घर भी ऐसा बनाना चाहता है जो कभी ना टूटे। आप अपने इर्द गिर्द कई स्थानों पर, खासतौर पर राजस्थान में देखना, बड़े बड़े गढ़ और किले हैं। मैंने चित्तौड़ का किला भी देखा, कई किले देखे मैंने, लेकिन सब खंडहर बन गए। तो ये शरीर है क्या? ये शरीर है क्या? काचे कुंभन पानी ठहरे। इंसान इसमें रहकर एक स्थायी सुख की तलाश कर रहा है, अज्ञान नहीं है। रावण के 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती,
ताकि घर दिया ना बाती। साहब के शब्द सार्थक चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे शरीर में काचे कुंभन पानी ठहरे, हम सुख की तलाश कर रहे हैं। तनधर सुखिया कोई न देखा, तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, जोगी दुखिया जंगम दुखिया। तपसी को दुख दूना, आशा तृष्णा सब घट व्यापक, कोई महल ना सुना। ऐसे मजबूत किले में ये आत्मा कैद है, यहां से निकल नहीं सकती। यम मूंदे 10वां द्वारा। इस तरह से इंसान स्थायी सुख की तलाश कर रहा है, निकल नहीं सकता है, किसी भी तरीके से इससे नहीं छूट सकता है। बहुबंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे, जो न श्रावे। नाभि में वायु है, तीसरा वायु का स्थान नाभि में है, यहां से 10 वायु बन रही है। क्या खेल बनाया, किस मजबूत किले में इस आत्मा को रखा, पता है कैसे? जेल में कहते हैं कि खूंखार कैदियों के लिए अलग व्यवस्था है। हालांकि जेल की प्राचीर बहुत ऊंची है, बड़े बड़े जो कारावास है, चारों तरफ खंदक और खाई है। उसके बाद वहां प्रहरी है, दीवारें बड़ी ऊंची ऊंची है, तिस पर भी खूंखार कैदियों को बेड़ी लगाते हैं और हथकड़ी और बेड़ी बांध करके रखते हैं। क्या बात है, एक तो वैसे ही खाई नहीं क्रॉस की जा सकती है, तिस पर बेड़ियां हैं। इस तरह इसने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की बेड़ियां भी जकड़ के रखी है। साहब बहुत साफ साफ कह रहे हैं, बहुबंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ावे पीव। बहुत बड़ा कौतुक होता है देख करके, कोई मोक्ष के लिए जतन नहीं कर रहा है। तय बात है इस जीवन के बाद भी जीवन है। यहां साहब क्या कह रहे हैं, कहे कबीर किस किस को समझाऊं, कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगलवा पिटवा का धंधा। इस तरह से वो शातिर ताकत बांधे हुए है। उसके बाद फिर आप देखिए कितने बंध हैं शरीर के अंदर। वो वायु तत्व जो है वो पूरे शरीर को संचालित करने में ताकत दे रहा है। आप देखिए पूरा ये मिट्टी है, संचालित कौन कर रहा है, आगे देखते हैं क्या कमाल है। कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवट चढ़ जाएगी। इस तरह मुख में अग्नि तत्व है, मंदाग्नि हो जाएगी तो भोजन डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। एक कोट को जब बनाते हैं तो कारीगर उसमें कई चीजें मिला करके दीवारें बनाते हैं, सीमेंट, चुनाई, रेता, ईंट। इस तरह आकाश तत्व सुषुम्ना के अंदर है, रंग काला है। अंधकार अज्ञान का पोषक है, उसमें मन बैठा रहता है। यहां और 4 वेद भी निरंजन तक, निराकार तक बोल रहे हैं। और आगे कह रहे हैं नेति नेति नेति, 3 बार आगे भी कुछ है, यही बात खत्म नहीं है। मैंने उस साधक को जो उसने प्रश्न पूछा, मैंने कहा वो इसलिए नहीं दिखता है, अंधकार में वो रहता है। गुप्त भयो व संग सबके, मन निरंजन जानिए, शून्य रूपी है, इसलिए मन को कोई देख न पाए, नाना नाश न चाहे। जो भी चाहता है आत्मदेव से करा रहा है। थोड़ा सा विचार करें, अगर मनुष्य की तरफ देखोगे तो इसके कृत्य जानवरों से भी खराब है। मनुष्य क्या क्या कर्म कर रहा है। 4 साल की छोटी बालिका के साथ में बलात्कार करके उसको खत्म कर रहा है। आप सोचें तो सही। मैं माताओं बहनों से एक चीज कहता हूं,
मैं कहता हूं बच्चों का बहुत ध्यान रखो। दूसरा, इनको गहने नहीं पहनाना। गहने लूटने वाला फिर उनको मार देता है, नहीं तो ये आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा, आपके घर में जो चोरी होती है उसमें नॉन आदमी का हाथ होता है। इस तरह मन के सहायक बहुत है शरीर में, सब उसके अनुचर है। उसके अलावा इस किले को देखिए जिसमें आत्मा बंद है, घेर लिया है भाइयों। इसलिए मन को कोई देख, निराकार मन ही को जानो। मैंने उस साधक को कहा ये अंधकार में रहता है, अंधकार से ही ये, शून्य से ही भावनाएं प्रेरित करता है। शून्य स्वरूपी मन है, वहां से ये मन पूरी भावनाएं प्रेषित करता है। जैसे वो भावनाएं प्रेषित होती है, पूरा ब्रेन, पूरी बॉडी उसके अनुसार काम करने लग जाती है। मने निरंजन सवै नचाए। मन ने जो संदेश दिया, बुद्धि बाध्य है, वो भी मन का रूप है। चित्त बाध्य है, वो सब उसका काम कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं है साहब के शब्द, तन खोजे संतो तन खोजे मन पाया। भैया इसको समझिए। उसके बाद क्या है, ये पांचों तत्व का ये पूतरा, इसमें आत्मा को बंद किया है। देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रोए। तो बंधुओं, पहला तो ये कोट ऐसा बना हुआ है। अब साहब ने मन पर अधिक क्यों बोला है? बहुत कुछ बोल दिया है मन पर। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी न जानत नहीं। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेगाला। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। बात यही खत्म नहीं है। इसमें 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण हैं, 14 ये अंतःकरण कहलाते हैं। इस पर विविध प्रकार के देवताओं का वास है, वो भी आधीन है मन के। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जितना महकमा है वो सरकार के आदेश पर काम करता है, सब अधीन है। इसलिए मन राजा है। 3 लोक में मन का राज, ये 3 लोक मन के तले हैं। जो जो आज्ञा देगा मन, ये सब वही करते हैं। जो अधिकारी को आज्ञा मिली वो वही कानून को लागू कर देता है। इस तरह मन चीने कोई बड़ा भेदी। अब इंद्रियों पर भी समस्त देवताओं का वास है। मैंने उन 14 देवताओं का स्थान आपको बताया कहाँ कहाँ है। साहब ने कह दिया, संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्री मन है, बॉडी मन है, 5 तत्व मन है। ये पूरा ये जगह मन केर पसारा, मन ते न्यारा कोई नहीं। बहुत जटिल स्थिति है बंधुओं। इस प्रकार से ये जग पूरा मन के अधीन है। ये बड़ा खूंखार है, ये आत्मा को नहीं छोड़ना चाहता है। सोवत जागत धर धर मारे, मने स्वरूपी देव निरंजन तोह राग भरमाई। तिस पर भी ये आत्मदेव क्या कर रहा है? मन की आज्ञा, उसका अनुकरण किया जा रहा है। ये है मन का खेल। हम सब देख रहे हैं मनुष्य कितने पापिष्ट कर्म कराता है। कर्म करावे आप, सब कर्म खुद करा रहे हैं। कष्ट दे अपने जीव को, उसका प्रतिफल फिर इस आत्मा को भोगना पड़ता है। जीव पड़ा बहुलूट में, ना कछ लेन न देन कबीरा, ना कछ लेन न देन। आत्मा का इन सब चीजों को कोई सरोकार नहीं है। कितनी विषमता है। हम सब कहे सुने इतना जानते हैं कि आत्मा जन्म मरण से परे है, आत्मा इंद्रियातीत है, आत्मा को भूख प्यास नहीं लगती है, आत्मा का कभी भी नाश नहीं होगा, आत्मा पंच भौतिक तत्वों से परे है। तभी भी आदमी आत्म तत्व की खोज के लिए कभी प्रयास नहीं कर रहा है, ये बढ़ने नहीं दे रहा है उस तरफ।
तिस पर भी कारावास में जो संतरी खड़ा है बंदूक लेकर खड़ा हुआ है, मचान पर कैदी जाने का प्रयास करता है, उसको शूट कर देता है। सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा 10वां द्वारा, वहां मन खुद बैठा हुआ है, किसी को एकाग्र नहीं होने दे सकता है। आप स्वयं देखें, शास्त्रों को पढ़े। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि किसी भी धर्मशास्त्र की निंदा नहीं करना है, किसी भी धर्म के धर्मशास्त्र की निंदा नहीं करना है। कुछ ना कुछ वो सदगति के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यहां गोस्वामी जी की साक्षी कितनी अच्छी है। इंद्री द्वार झरो का नाना तैन देवा कर बैठे था ना। इन इंद्रियों पर देवताओं का वास है, 14 देवताओं का वास है। आगे पता है क्या बोल रहे हैं? इंद्रन सुरन ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। ये गोस्वामी जी बोल रहे हैं, रामायण में बोल रहे हैं। इंद्रियों पर निवास करने वाले देवता, ये इनका काम है मनुष्य को सतमार्ग की तरफ जाने में रोकना। आ रहा है सामने, ये मन के भयंकर 5 हाथ हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जैसे विष्णु जी का शस्त्र है सुदर्शन चक्र, वो खाली नहीं जाता। शिव जी का त्रिशूल, यम का मुक्तर। इस तरह ये बहुत ताकतवर शत्रुओं के साथ में आत्मा बंधी है। बहुबंधन से बांधिया, बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव। जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ावे पीव। ये सिद्धांत अपेल है। कोई भी आदमी अपनी किसी क्रिया से इसको काबू नहीं कर सकता है। कोई मन को नहीं समझ सकता है। आपने अपने जीवन काल में कई बार देखा होगा, कुछ ऐसे कार्य किए होंगे जिनके लिए बाद में पछताते हो कि ये मैं कैसे कर बैठा हूं। ये सब शस्त्र ऐसे हैं जो आकर हृदय को भेदते हैं और जीव के चारों तरफ अंधकार कर दिया। अगर जिसकी आंख अच्छी है, देखने में सक्षम है, पट्टी बांध देते हैं ना, तो वो नहीं देख पाता है। इस तरह आत्मा कई आवरणों से ढकी हुई है। आत्मा को अपने रूप तक नहीं जाने दिया जा रहा है। ये शब्द कितना सार्थक है, तेरा बेरी कोई नहीं, तेरा बेरी मन, मन एक काम क्रोध उपजावे। ये सब इसकी बहुत बड़ी सेना है। आपको ध्यान होगा, विवेक सागर के माध्यम से मैंने उसका उल्लेख किया था। और हृदय में अंधकार बचाकर रखा हुआ है। जीव हृदय तम मोह विषय की, छूट न ग्रंथ किम जाए न पेगी। इस तरह आत्मा और शरीर की गठान दिख नहीं रही है। ये गठान गुरु खोलेगा। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, 7 समुद्र की मस करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। भैया इस तरह से साहब ने मन पर बहुत कुछ बोला। आगे आइए, गुरु पर बोल रहे हैं। और नाम पर बोल रहे हैं। इन 4 बातों पर साहब ने बड़े विस्तार से बात की है। जब ये नाम की ताकत आएगी, पूरा घट उजागर हो जाएगा। ये जितने खिलाड़ी अंदर काम कर रहे हैं समझ में आते जाएंगे। तभी तो साहब कह रहे हैं, काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम सतगुरु में दीना। नाम की अनंत महिमा इसलिए बोली गई है कि जब ये नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, पूरे ये आपको समझ में आते जाएंगे। आप खुद देखिए ना, नाम के बाद आपके क्रियाकलाप कितने बदल गए। अगर आप थोड़ा सा चिंतन करेंगे अपने व्यक्तित्व पर, तो नाम से पहले वाला आपका जीवन बड़ा अटपटा था। नाम के बाद आपके अंदर एक दिव्य चेतना का संचार हुआ। अब ये सब आपको समझ में आ रहे हैं। जब समझ में आ रहे हैं, अब इनका बल नहीं चल रहा है, क्योंकि पहले आप ही इनको संचालित कर रहे थे। अगर क्रोध आ गया, क्रोध कुछ नहीं कर सकता था। क्रोध को अभिव्यक्त कौन कर रहा था? आप, आत्मा। क्रोध आया, मुक्का मारे किसी को,
तो मन सिर्फ संकल्प करके मुक्का नहीं मार सकता था, मुक्का मारने के लिए आत्मा ने अपना ही पूरा जोर खुद लगाया। कितने सार्थक शब्द हैं साहब कि आप ही पो आप ही बन लो, जैसे स्वान की कांच मंडल में भरमत भूख मरो। अब आत्मदेव क्या कर रहा है आप देखिए, नाम दान के बाद, यहीं पर तो मैं अड़ रहा हूं ना, यहीं पर तो मैं बात कर रहा हूं ना, नाम दान के बाद आप देखिए, काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना। मेरा शोध बहुत प्रत्यक्ष और रियल है। आपको बदल देंगे ना, बदल कैसे देंगे? जब नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। अब क्या होगा? अब आपका मन आपको वैसे ही कुछ कर्म करने के लिए बोल रहा है, आप नहीं कर रहे। जितने भी अनिष्टकारी कर्म है संसार के अंदर, वो 7 चीजों से होते हैं। पहला, झूठ से, झूठ से। दूसरा, हिंसा से, किसी जीव को मारना, ये महापाप है। 7 ही धाराएं हैं महापाप की, इसलिए 7 कुंभी नरक है। तीसरा, मादक पदार्थों के सेवन से, वो बड़े अनिष्टकारी कार्य मनुष्य कर लेता है। चौथा, काम के कारण परिस्त्री गमन करना आदि। 4 वेदों का ज्ञाता रावण वेद विद था, जिसे चारों वेद कंठास्थ थे, इतना बड़ा विद्वान था, उसको भी लपेटे में ले लिया काम ने। काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल, गण गंधर्व यक्ष किन्नर सभय कीन बेहाल। आप देखें ये सब कंट्रोल में आ गए कि नहीं आए? काग पलट हंसा कर दीना, काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना। जरूर आप अनुभव करते होंगे, जब भी आप किसी अनिष्ट और पापिष्ट कर्म की तरफ बढ़ते हैं, एक ताकत अवरोध करती है, आपके सामने खड़ी होती है, ये मत करना। आप में रात और दिन का अंतर हो गया। काग पलट हंसा कर देना, हाँ, कौवे और हंस में बहुत अंतर है। बगा डंडोरे माछली हंसा मोती खाए, बहुत बड़ा अंतर है। अब आपका मन आपको उतना व्यथित नहीं कर पा रहा है। मैं कई चीजों को बार बार दोहराना भी पड़ता है। एक आदमी से मैंने पूछा था, भाई नाम के बाद कैसे हो? बोला, गुरुजी सबसे बड़ा अंतर ये हो गया, मैं स्थिर हो गया हूं। सच्चा धनी सो जानिए जो नित्य ही संतुष्ट है। बोला, अब मैं संतुष्ट हो गया हूं, भटकना मेरी खत्म हो गई। ऐसे ही साहब कह रहे हैं क्या एक नाम को जानकर दूजा दे भाई। अब ये जो अंदर विचरण करने वाले रिप थे, सब समझ में आ रहे हैं। आप हिंसा नहीं कर रहे हैं, आप किसी जीव को नहीं मार रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये तो। आप मादक पदार्थों का सेवन नहीं कर रहे, बहुत ऊंची बात है ये तो। आप परिस्त्री गमन नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ऊंची बात है। आप किसी से छल कपट और दगा धोखा नहीं कर रहे हैं, क्या बात है। नरक के 7 द्वार है, यही तो 7 द्वार है। आप जुआ नहीं खेल रहे हैं, ये सब ब्लॉक हो गए। आपको सिर्फ नाम ऐसे ही नहीं दिया, नाम अनुकरण करा रहा है। सत्य नाम निज औषधि, सदगुरुदेव बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। जब भी आप नियम का उल्लंघन करने जाते हैं तो एक ताकत अवरोध पैदा करती है, कहती है ये नहीं करना, आपको वहां ज्ञान दे देती है। आपको वहां वो ताकत आकर ज्ञान दे रही है। इसलिए साहब ने नाम पर इतनी बात की है। अगर संत आइडियोलॉजी देखेंगे, सभी चीजें कर्मों को छुड़ाकर नाम पर लाकर केंद्रित कर रहे हैं। अंतःकरण नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। पकड़कर नाम का झाड़ू, सफा कर हुजरे ए दिल को। पकड़कर नाम का झाड़ू, सफा कर हुजरे ए दिल को। मुताले जो हुआ तुमसे उसे दिल से भुलाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। अगर पूरा पूरा टटोलेंगे साहिब की आइडियोलॉजी, ये 4 चीज आपको वहां मुख्य मिलेगी। जब नाम हृदय शुद्ध हो जाता है, उसके बाद सभी पाप कर्म छूट जाते हैं। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन,
उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। और संसार के पदार्थों के प्रति एक नेचुरल आसक्ति थी, वो खत्म हो गई आपकी। अब आपको जगत के पदार्थ आसक्त नहीं कर पा रहे। मैं ये भी दावा करता हूं, और मैंने इसका शोध किया, अब ये निरस हो गए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। यही तो पंजा है निरंजन का। जैसे बाज के पंजे में बहुत बड़ी ताकत है, वो 2.5 से 3 इंच उसके लंबे पंजे हैं पैरों के। जब भी जीव को पकड़ता है वो अंदर मांस में डाल देता है। तब क्या होता है, जैसे किसी को कांटा लगा, फिर वो पैर नहीं रखेगा आगे, वो सोचता है कांटा और अंदर चला जाएगा, विवश हो जाता है। इस तरह इस आत्मा को ये 5 विवश करते थे। आप देखो आपके काबू आ गया। मैं दावा कर रहा हूं आपको, सच बता, अब आपको लोभ की तरफ आसक्ति नहीं होगी, आप संतुष्ट है। मैं कभी कभी देखता हूं बहुत गरीब लोग मुझे कुछ चढ़ाते हैं, मैं उनको कहता हूं आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, बोलते हैं आपकी कृपा से पूरा काम हो रहा है, काम चल रहा है। कहने का भाव आप पराया धन नहीं ले रहे, आप पाप के मार्ग पर नहीं चल रहे। वाह, ये परिवर्तन नहीं है, ये अद्भुत परिवर्तन है। काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना। मैं तो ये भी दावा कर रहा हूं, अगर आप गृहस्थ आश्रम में कारणवश आपको संभोग क्रियाओं की तरफ भी जाना पड़ेगा, जाते हैं, आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अंदर जो बैठी हुई ताकत इन सबको नीरस दिखाती जाएगी। ये सब आपको नीरस लगेंगे। क्रोध आएगा पर वो आपको अचेत नहीं कर सकेगा। जैसे क्रोध आएगा किसी को मारने के लिए, उस समय विचार खड़ा हो जाएगा आपके साथ, नहीं करूं। जब विचार आ गया तो क्रोध की ताकत नहीं चलेगी। यही अध्यात्म शक्तियां हैं जो गुरु ये ताकतें देखता है, इसलिए आत्मा निर्मल होती जा रही है। ये नाम के रे प्रताप थे भया आन का आन। तो बंधुओं, इस तरह से ये सब इनका बलहीन हो गए। कितना प्यारा शब्द कह रहे हैं साहब, नाम होए तो माथ नवावे, नाम होए तो माथ नवावे, ना तो ये मन बांध न चाहे। एक लड़की स्कॉलर है, बहुत विद्वान है, नामी नहीं है, किसी नामी के द्वारा मेरे संपर्क में आई। लड़की मुस्लिम, किसी मेरे नामी के घर किराए पर रहती थी, तो मेरे पास आई। बड़ी सेकुलर टाइप है वो लड़की। बोला गुरुजी मैं मंदिर भी जाती हूँ, मस्जिद भी जाती हूँ, गुरुद्वारे भी जाती हूँ, सब जगह जाती हूँ। उसने मुझे एक बात बोली, बढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उसे कहीं अमृतसर जाना था, कहीं बाघा बॉर्डर देखने जाना था। वो गाड़ी करना था तो बड़ा पैसा लगता था। मैंने संसाधन जोड़ा, तो मैंने लिंक जोड़ा, हो गई। अमृतसर में मेरा आश्रम है, वहाँ मेरे लोगों ने, उसके साथ पुत्री भी थी, उसको वेल टैकल किया, सब चीज़ की। जब आई मुझे क्या कहने लगी, बड़ी बुद्धिमान लड़की है। बोला गुरुदेव महाराज, और बड़ी श्रद्धा रखती है, अभी दीक्षा नहीं ली है, प्रयास करेगी। कहा आपके लोग कितने उत्तम हैं, उनके बीच रहकर कितना अच्छा लगता है। मैंने आपके कई लोगों को देखा, बहुत प्यारे लोग हैं, उनमें बड़ी सौहार्दता है, संयम है, कैरेक्टर है। मैंने कहा हाँ, नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन। भाई साहब कह रहे हैं काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम साहिब मह दीना। तो इस तरह से इन सब मिल रहे विश्रामा साहब ने नाम के ऊपर इतना बहुत बोल दिया। मैं गुरु पर चौथा, आपको कई गुरुत्व की महानता के शब्द बोले। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, 7 समुद्र की मस करूं, गुड़ गुड़ लिखा न जाए। क्षमा चाहता हूं,
आज समय हो गया, आज मैं थोड़ा लेट सत्संग शुरू किया, कारणवश काफ़ी व्यस्त भी रहता हूँ। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा, यहीं से आगे चलूँगा। साहेब।